हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, और आप यहाँ देख भी रहे हो कि ये प्रश्न देखिए पूछा गया है। तो टोटल दोस्तों हम लोग इस वीडियो में 25 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न को। और सबसे पहले दोस्तों आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न को। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, ये नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 5 से 11। और यह प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है एकल नागरिकता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए 1994 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है अनुच्छेद 11 में। ठीक है, अनुच्छेद 11 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे फोर में है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, और किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और ये प्रश्न देखिए बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? तो इसका जो तरीका है ये है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ये जो शर्त है ये है राज्य की सदस्यता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे सेवन में है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 6 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो ये जो नियम है ये है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये प्रश्न एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। तो इसका जो कारण है ये है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तब। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो ये जो शर्त है ये है संपत्ति स्वामित्व। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो ये प्राप्त की जा सकती है उपयुक्त सभी से, यानी कि जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 12 में है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये चर्चा की गई है 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है? तो ये निलंबित की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे है।
ठीक है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ये सही है। नंबर 3 में है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, ये भी सही है। और नंबर 4 में है, यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 में है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का, ये होगा ऑप्शन सी। भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी, ये सही है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष अगर आप बाहर रहिएगा तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न करेंगे 16 में है, ऐसे सभी व्यक्ति जो खाली स्थान या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 26 जनवरी 1950। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ये समाप्त हो सकती है उपयुक्त सभी से, यानी कि त्यागने से, पर्यावासन से और वंचित किए जाने पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो उपयुक्त सभी से वंचित नहीं किया जा सकता है, यानी कि निर्वाचन के दौरान नहीं किया जा सकता है, आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता है और युद्ध के दौरान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1949 में। ठीक है, और यह प्रश्न देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 20 में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है? तो ये है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया था 1955 में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई है इंग्लैंड से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इंग्लैंड से। और यह प्रश्न एसएससी 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है? तो किसका दावा नहीं कर सकता है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका दावा नहीं कर सकता है। और ये प्रश्न 1999 में पूछा गया है यूपीएससी में। अगला प्रश्न करेंगे, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखिए एमपीपीएससी 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ये प्राप्त की जा सकती है
ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी कि 1, 2 और 3 से, यानी कि जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और पंजीयन द्वारा। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो ये जो सक्षम निकाय है ये है संसद। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, संसद। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2010 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हमें कूट सेंसर चुनना है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, केवल 1 और 2, यानी कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तब, और स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 2 के अंतर्गत। ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न देखिए 2020 में एनडीए में पूछा गया है। तो दोस्तों टोटल हम लोगों ने 28 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं इस वीडियो में, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।